Good morning, students. Today we will study a new chapter of geography. Chapter number 8. This is chapter 8. थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है. Chapter 8. India, climate, vegetation and wildlife. इंडिया के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, वेजिटेशन के बारे में जानेंगे एंड वी गेट द नॉलेज अबाउट द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया. जो इंडिया की वाइल्ड लाइफ है, जो वेजिटेशन है एंड जो क्लाइमेट है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. सो बाय सेइंग क्लाइमेट इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन. Climate is the atmospheric condition, while vegetation refers to plants and trees of a specific area. किसी specific area के में जो भी plants होते हैं, जो भी trees होते हैं, this is called vegetation of that area. Okay, this is called vegetation. एंड वाइल्ड लाइफ मीन्स ऑल द एनिमल्स. जितने भी एनिमल्स हैं उस एरिया में, दे ऑल कम अंडर द वाइल्ड लाइफ. सो वी कैन राइट दिस वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एज फ्लोरा एंड फोना. फ्लोरा एंड फोना इसको हम लिख सकते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लोरा एंड फोना. This is also called flora and fauna. Flora means all the vegetation, means all the plants and trees, and fauna refers to all the animals of that area. उस specific area के या उस country के या we can say उस forest के जो भी animals होते हैं, they come under the category of fauna, and all the trees and plants come under the flora. So this is flora and fauna. One by one we will discuss all the three topics. First of all we discuss climate. So what is climate? Climate क्या होता है? There is a term climate, and you have heard about another term which is also called weather. आपने climate के बारे में सुना होगा, and you have heard about weather. So what is the difference between climate and weather? Climate और weather में क्या difference है, क्या similarity है, इनको we will study. Okay. So first of all, what is weather? Weather is the atmospheric condition for a point of time of an area. किसी एरिया की एक छोटे से समय के लिए, point of time के लिए जो atmospheric condition होती है, this is called weather. For example, if there is raining, बारिश हो रही है, then it is rainy weather. अगर धूप निकल रही है तो इट इज सनी वेदर. यानी कि धूप निकल रही है, सनी वेदर. बारिश हो रही है, रेनी वेदर. विंड चल रही है, दिस इज विंडी. ओके. स्टॉर्म्स आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं. सो दिस इज मोमेंट्री कंडीशन. वेदर इज मोमेंट्री कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर की मोमेंट्री कंडीशन इज कॉल्ड वेदर. दिस चेंजेस वेरी फ्रिक्वेंटली. वेदर काफ़ी जल्दी चेंज होता है, इवन विद इन अ डे और वी कैन से इवन विद इन अ आवर. कुछ देर पहले ऐसा हो सकता है बारिश हो रही हो, कुछ देर बाद धूप निकल आती है, या कुछ समय पहले मौसम शांत होता है और कुछ समय बाद अचानक से तूफान आ जाता है. सो वेदर चेंजेस फ्रिक्वेंटली. Weather is hour to hour or day to day condition of atmosphere. Hour to hour, or we can say day to day condition of atmosphere.
ठीक है, थोड़े से समय के लिए जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है, दिस इज कॉल्ड वेदर। एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम which is considered 20 to 30 years at least is called climate। यही एटमॉस्फेयर की यही कंडीशन बट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर ए longer period of time, longer period of time is called climate। ठीक है, यही कंडीशन अगर छोटे समय के लिए अगर कहेंगे इट विल बी वेदर, और अगर लंबे समय के लिए कहेंगे इट विल बी ए क्लाइमेट। ओके, एंड दिस लॉन्गर पीरियड जनरली रेफर्स टू 20 to 30 years, कम से कम इतना होना चाहिए, तब हम इसको क्लाइमेट कहेंगे। ओके, दिस शुड बी मिनिमम टाइम एटलीस्ट 20 to 30 years। क्लाइमेट इज द सम टोटल ऑफ वेदर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये छोटे एरिया के लिए देखा जाता है वेदर, एंड क्लाइमेट ये बड़े एरिया के लिए देखा जाता है कि किस तरीके से वहां पे फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस आ रहे हैं। ओके, सो we can also define climate as a sum total of weather conditions। We can also say sum total of weather condition is called climate। Sum total of weather conditions for a longer period of time, okay, is called climate for a longer period। So this is the difference between weather and climate। कंपोनेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर सेम। जो भी कंपोनेंट वेदर के हैं वही कंपोनेंट क्लाइमेट के हैं। सो इन द कंपोनेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट देयर इज नो डिफरेंस, ओनली डिफरेंस इज टाइम पीरियड, एंड वेदर इज रेफर टू फॉर स्मॉल एरिया, छोटे एरिया के लिए माना जाता है, क्लाइमेट फॉर अ बिगर एरिया। So we have discussed both these topics, what are the similarities between them and what are the differences between them. So once again, weather is hour to hour or day to day condition of the atmosphere, and climate refers to the sum total, or we can say average of weather conditions for a longer period of time. So I think there should be no confusion in weather and climate. आपने यू हैव लिसन्ड इन द रेडियो खैर नहीं चलते हैं अभी, यू हैव वॉच्ड इन द टीवी कि वेदर फोरकास्ट होता है जिसमें बताया जाता है कि किस तरीके से अभी इस समय मौसम है और किस तरीके से आगे फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, एक दिन बाद या 2 दिन बाद बारिश होने वाली है या स्टॉर्म्स आने वाले हैं, तूफान आने वाले हैं। सो ऑल दिस इज डन इन वेदर फोरकास्ट। So we have discussed these two topics, and now we will see climate of India। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, all the points we will discuss। So climate of India is monsoon type। मानसून क्या होते हैं we will discuss in the season। अभी हम जब सीजन को स्टडी करेंगे then we will discuss मानसून। But you should know the thing that climate of India is monsoon type। Monsoon वो होते हैं, monsoon are the winds, ये वो winds हैं जो इंडिया में मॉइस्चर लेके आती हैं, and due to these monsoon रेनफॉल अकर्स इन इंडिया। इंडिया में इन्हीं की वजह से बारिश होती है, और रेनी सीजन में ये विंड आती हैं, या फिर ये कहें कि जब ये विंड आती हैं तब रेनी सीजन होता है। एंड
these are responsible for the rainfall in India. Okay, greater amount of rainfall in India is done by these monsoon. So we will discuss that what are the weathers of India. So there are mainly 4 weathers in India. India में if we talk about seasons of India, there are 4 seasons in India. Okay, season of इंडिया में कौन कौन से सीजन होते हैं? All of you knows that there are summer, winter, rainy season. Okay, so first of all I write down and then I explain to you. First is winter season. Winter season से start करते हैं. First is winter season. Second is summer, जिसमें गर्मियाँ पड़ती हैं. ओके, थर्ड इज रेनी सीजन, जो कि मानसून के आने से होता है. मानसून के आने से बारिश होने लगती है, तो दिस इज कॉल्ड रेनी सीजन. एंड फोर्थ इज ऑटम. जब मानसून आ जाते हैं, बारिश हो जाती है, देन व्हेन मानसून रिट्रीट्स, जब मानसून वापस जाते हैं, तब ये ऑटम सीजन आता है. सो रिट्रीटिंग मानसून इज कॉल्ड द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून इज आल्सो कॉल्ड ऑटम. एंड जब आते हैं तब ये आ जाता है रेनी सीजन. सो वी विल डिस्कस दिस सीजन वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस विंटर, और विंटर के साथ ही हम समर को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो कंडीशंस विंटर में होती हैं उसकी एग्जैक्टली अपोजिट कंडीशन विंटर और समर में होती हैं. दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि विंटर में अगर ठंड पड़ेगी तो समर में गर्मी पड़ती है. ओके, सो बोथ द कंडीशन ऑफ दीज आर अपोजिट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझेंगे कि विंटर और समर ये होता क्यों है. दिस इज आवर अर्थ. ओके, ये हमारी अर्थ है. ऑन एंड दिस लाइन इन द हाफ विच डिवाइड्स हाफ ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इक्वेटर. इसको हम इक्वेटर कहते हैं. यू नो दैट दिस लाइन इज इक्वेटर. इट डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 पार्ट्स. दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज साउदर्न हेमिस्फीयर. सो क्या होता है कि एंड देयर आर आल्सो लाइन, दिस लाइन एंड दिस लाइन. This is called Tropic of Cancer. This line is called Tropic of Cancer, and this line is called Tropic of Capricorn. Tropic of Capricorn. Okay? So क्या होता है कि जब हमारी अर्थ पे सनलाइट पड़ती है, सो दिस इज द एरिया विच गेट मैक्सिमम सनलाइट, क्योंकि इसी एरिया में सबसे ज़्यादा जो सनलाइट होती है वो एकदम स्ट्रेट पड़ती है, वर्टिकली पड़ती है. सो दिस एरिया गेट्स हीटेड इन कंपैरिजन टू अदर पार्ट्स ऑफ द अर्थ. तो जब इस पर पड़ती है, एंड वी नो दैट आवर लोकेशन ऑफ आवर कंट्री इंडिया इज समवॉट हियर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. यहाँ पे हमारी इंडिया लोकेटेड है. So this is in northern hemisphere. So on 21st जून जो होती है, 21st जून, you know that on 21st June the sunlight is fall vertically on the Tropic of Cancer. Tropic of Cancer पे sunlight vertically fall करती है. So इस एरिया में सबसे ज़्यादा इस समय गर्मी होती है. एंड इसकी रिवर्स कंडीशन साउदर्न हेमिस्फीयर में होती है. जब यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है, साउदर्न हेमिस्फीयर में ठंड होती है. जब साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है, तब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड होती है. वी नो दैट. ओके, सो 21st जून विच इज ऑल्सो कॉल्ड समर सोलिस्टिस.
21 जून को समर सोलिस्टिस होता है, समर सोलिस्टिस। ओके, सो जब सन रेज फॉल वर्टिकली on the tropic of Cancer, and we know that tropic of Cancer divides India into almost two equal parts, almost two equal parts में इंडिया को डिवाइड करती है ये tropic of Cancer। ओके, सो एट दिस टाइम यहाँ पे गर्मी मैक्सिमम होती है, एंड अपोजिट टू दिस इन साउदर्न हेमिस्फीयर देयर इज कोल्ड, इस समय यहाँ पे कोल्ड होती है। सो द टाइम पीरियड फॉर विंटर इज जनरली फ्रॉम नवंबर टू फरवरी, नवंबर से फरवरी होता है ये टाइम हमारे इंडिया के लिए, एंड समर दिस इज जनरली कंसिडर्ड फ्रॉम मार्च से ये अप्रैल मई जून अप्रैल मई तक ही मानी जाती है। ओके, और फिर मई से फिर मई के बाद जो जून आता है, जून में मानसून आने स्टार्ट हो जाते हैं, देन इट स्टार्ट्स रेनी सीजन। सो वी हैव डिस्कस्ड टू सीजन्स, एंड इन द नेक्स्ट टर्न वी विल डिस्कस द रिमेनिंग टू सीजन। जो 2 सीजन रह गए हैं हम उनको नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट विंटर एंड समर इन इंडिया। These are climatic conditions. So thank you.